आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। श्री महाकाल भगवान की जय। आज 2/11/2020 उपनिषद आश्रम उज्जैन से श्री उपनिषद प्रवाह स्वाध्याय सत्संग के प्रवाह में आप प्रातः काल के सत्र में वेदव्यास प्रणीत शिव महापुराण के रुद्र संहिता में पार्वती खंड में चौथे अध्याय का आज श्रवण करेंगे। कल तृतीय अध्याय तक का प्रसंग हुआ था। ब्रह्मोवाच इत्थं देवैः स्तुता देवी दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी आविर्बभूव देवानां पुरतो जगदम्बिका। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार जब देवताओं ने कष्टों का नाश करने वाली दुर्गा देवी की स्तुति की तो वह जगदम्बिका देवताओं के सामने प्रकट हो गई। अत्यंत आश्चर्यकारक किंकिणी जाल से युक्त कोमल बिस्तर बिछे हुए रत्न जटित अलौकिक रथ पर बैठी हुई, करोड़ों सूर्य के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशित शरीर के अवयवों वाली, अपने तेज समूह के बीच में विराजमान, उत्तम रूप और विलक्षण कांति वाली, लौकिक उपमाओं से रहित, महामाया सदाशिव की पत्नी, सांसारिक कार्यों को करने के लिए तीनों गुणों वाली, अलौकिक कार्यों का संपादन करने के लिए तीनों गुणों से रहित, नित्या, शिवलोक में निवास करने वाली, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, चंडी शिवा सभी के कष्टों को दूर करने वाली, सभी की माता, महानिद्रा सभी स्वजनों को तारने वाली, तेज समूह के कारण देवताओं ने उस शिवा को दर्शन करने की इच्छुक देवताओं ने फिर उसकी जगन माता की स्तुति की। उसके बाद दर्शन करने की इच्छुक विष्णु आदि सभी देवताओं ने उन्हीं की कृपा से जगदम्बा के दर्शन किए। वे सभी आनंद मग्न होकर उन्हें बार बार प्रणाम कर विशेष रूप से स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, शिवे शर्वाणि कल्याणी जगदम्बा महेश्वरी त्वां नतः सर्वथा देवा वयं सर्वार्तिनाशिनीम्। नहीं जानन्ति देवेशी वेदाः शास्त्राणि कृष्णशः अतीतो महिमा ध्यानं तव वांग मनसो शिवे। उसका दर्शन करने के इच्छुक विष्णु आज सभी देवताओं ने जगन माता की स्तुति की, दर्शन किए, सभी को दर्शन माता ने दिए। वे सभी आनंद मग्न होकर के उन्हें बार बार प्रणाम करके विशेष रूप से स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे मां शिवा, शर्वाणी, कल्याणी, जगदम्बिका,
महेश्वरी सबके कष्टों को दूर करने वाली, तुमको सभी देवता नमस्कार करते हैं। हे देवताओं की स्वामिनी, आपकी महिमा को वेद शास्त्री भली भांति नहीं जानते हैं, क्योंकि तुम्हारी महिमा ध्यान, वाणी तथा मन से परे है। बांग मनस गोचरम श्रुति माया। बांग मनस माने वाणी और मन का गोचर नहीं, अगोचर। जो वाणी और मन का अगोचर है, तो यहां पर जो पार्वती हैं, जो सती हैं, जो शिव पत्नी हैं, वे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ही माता हैं। तुम्हारी महिमा को भलीभांति न जानने के कारण वेदत्रयी सदा चकित रहती हैं। वेदत्रयी का अर्थ होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। शास्त्रों की बात तो कहनी क्या है, तुम्हें तुम्हारे भक्त तुम्हारी कृपा हो जाने पर जानते हैं। तुम्हारे शरण में आए हुए भक्तों को कहीं भी कोई कष्ट नहीं होता है। जो मातृभाव से ब्रह्म की उपासना करता है, श्री साधना करता है, जगन माता की उपासना करता है, तो उसके लिए लोक और परलोक कुछ भी असंभव नहीं होता है। यत्रास्ति भोगः न तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षः न तत्र भोगः, श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। जहां पर संसार के भोग हैं, वहां मुमुक्षुता, मोक्ष, ऐष्णात्रय राहित्य, तीनों ऐष्णाओं से जो रहित है उसका नाम संन्यासाश्रम मोक्ष कहते हैं। तीनों ऐष्णाओं के सहित का नाम गृहस्थ है। तो यहां पर जो भगवती जगदंबिका की सेवा करता है, जप करता है, उपासना करता है, और मातु हृदय ज्ञात्वा पदे पदे सुखानी, और ऐसी जगन्माता का अपने हृदय में ध्यान करता है, चिंतन करता है, उसका पग जहां जाता है वहां खुशियां ही खुशियां होती हैं। जहां पर भोग है वहां मोक्ष नहीं है, और जहां मोक्ष है वहां पर भोग नहीं है। पर भगवती जगदंबिका की जो उपासना करता है वो भोगश्च मोक्षश्च, उसको संसार में भी कभी किसी चीज का अभाव नहीं होता है, रोटी कपड़ा मकान दुकान किसी का भी नहीं। और जब शरीर छोड़ता है भगवती के उपासक, तो शरीर छोड़ने के बाद में वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हे माते, अपने भक्तों की प्रार्थना को प्रेम से सुनो। हे महादेवी, हम तुम्हारे सेवक हैं। हम जो स्तुति कर रहे हैं वह सब प्रकार से हीन है। पहले तुम दक्ष की पुत्री होकर सती रूप से शिवजी की पत्नी बनी थी पिछले जन्म में। तब ब्रह्मा तथा दूसरे देवताओं का बहुत बड़ा अहंकार नष्ट हुआ था, और पिता से अपमानित होकर तुमने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यज्ञाग्नि में अपने प्राणों का त्याग कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद तुम अपने लोक को चली गई। उस समय शिवजी भी दुखी हुए थे। हे महेश्वरी, देवताओं का वह कार्य पूरा न हो सका, अतः हम सब देवता मुनिगण आपकी है जगन्माते, हम सब आपकी शरण में आए हैं। हे शिवपत्नी, देवताओं की इच्छा को पूरा करो। हे शिवा, जिस प्रकार सनत कुमार का वचन सफल हो जाए। हे देवी, पृथ्वी में अवतार लेकर आप पुनः शिवजी की पत्नी होइए। पार्वती के जन्म के पहले क्षीर सागर के उत्तर तट बैकुंठ में, क्षीर सागर के उत्तर यानी कि बैकुंठ लोक में दक्ष प्रजापति उनकी पत्नी दोनों ने भगवती जगदंबिका की बड़ी उपासना की थी।
देवताओं ने भी जगन माता की वहीं पर बैकुंठ धाम जहां पर है आराधना की, मां ने दर्शन दिए, आश्वासन दिया। तो इन्हें कहा था कि आप पुनः पार्वती के रूप पुनः आप शरीर धारण करें, ऐसा माता तथास्तु कह दिया। देवताओं की इच्छा को पूरा करो, जिस प्रकार सनत कुमार का वचन सफल हो जाए। हे देवी, पृथ्वी में अवतार लेकर आप पुनः शिव जी की पत्नी होइए। यथा योग्य लीला कीजिए, जिससे देवता सुखी हों, कैलाश पर्वत पर बैठे हुए शिवजी भी सुखी हों, सब प्राणी सुखी हों और दुख का पूर्ण रूप से विनाश हो जाए। मोक्ष का अर्थ होता है संपूर्ण दुखों का नाश और परमानंद की प्राप्ति, और भगवती का स्वरूप है वो नित्य आनंद स्वरूपा। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार स्तुति करके विष्णु आदि देवता प्रेम मग्न तथा भक्ति युक्त होकर चुपचाप बैठे रहे। शिवा भी देवताओं द्वारा की गई स्तुति को सुनकर प्रसन्न हुई और स्तुति के कारण का विचार कर तथा अपने प्रभु शिवजी का स्मरण किया कर रही। दयालु तथा भक्तवत्सला उमा देवी उन विष्णु आदि देवताओं को संबोधित कर हंसकर और बोली देवताओं से, उमा चोमा तदा देवी संबोध्य विबुधांशतान विहस्य मां पतिमुखान सदया भक्तवत्सला। उमा देवी ने कहा, हे विष्णु, ब्रह्मा, देवताओं तथा मुनियों, आप लोग सुखी हो जाओ, आप सब मेरी बात को सुनो। मैं आप सब पर निसंदेह प्रसन्न हूं। मेरा चरित्र सब समय तीनों लोकों में सुख देता है। दक्ष मोह आदि लीला सब मैंने ही की थी। जगन माता ने स्वीकार किया कि सती के रूप में मेरा ही अवतार हुआ था, और निसंदेह अब मैं इस भूलोक में पूर्ण अवतार लेकर के और प्रकट होऊंगी। इसमें अनेक कारण हैं, उन्हें मैं आदर पूर्वक कहती हूं। हे देवताओं, पहले जब मैं सती थी तब हिमालय और मेनका ने अत्यंत भक्ति के साथ मेरी माता पिता की भांति सेवा की थी। इस समय भी वे दोनों मेरी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं, और इसमें भी मेनका मुझे पुत्री समझकर विशेष रूप से सेवा करती है। रुद्र तथा तुम सब चले जाओ, मैं हिमाचल के घर में आप लोगों के दुखों का नाश करने के लिए अवतार अवश्य ग्रहण करूंगी। आप सब अपने अपने घर जाएं, सुखी हों। मैं मेनका की कन्या के रूप में अवतार लेकर और उन्हें सुखी करूंगी, उनको भी सुखी करूंगी और आप सबका भी कल्याण इसी में होगा। उसके बाद मैं शिवजी की पत्नी बनूंगी। यह मेरा गुप्त विचार है। शिवजी की लीला आश्चर्यजनक है। वह ज्ञानियों के मन को भी मोहित कर लेती है। हे देवताओं, मुझ दक्ष पुत्री ने पिता के यज्ञ में जाकर पिता द्वारा अपनी स्वामी का अनादर देखा, तो मैंने यज्ञाग्नि में अपना शरीर छोड़ दिया। तभी से हमारे स्वामी रुद्र कालाग्नि रूप दिगंबर होकर मेरी चिंता में मग्न रहते हैं। पिता के यज्ञ में गई हुई सती ने धर्मज्ञ अपने पति का अपमान देकर पति की प्रीति से अपना शरीर त्याग दिया। तभी से शिवजी अलौकिक वेश धारण कर घर छोड़कर और वे मेरे कारण अत्यंत दुखी हो गए हैं, क्योंकि महेश्वर सती के विरह को सहन नहीं कर सके।
योग्य भूसदनं त्यक्त्वा कृत्वा वेशमलौकिकं न सेहे विरहं सत्या मदरूपाया महेश्वरा। महेश्वर मेरे वियोग को सह नहीं पा रहे हैं, अमंगल वेश को धारण कर वे मेरे कारण अत्यंत दुखी हो गए हैं और उस दिन से उन्होंने समस्त कामनाओं से प्राप्त होने वाले सुखों को छोड़ दिया है। हे ब्रह्मा विष्णु देवताओं मुनिजनों और महाप्रभु, शिवजी की तीनों लोकों की रक्षा करने वाली लीला के संबंध में कुछ और सुनिए। और विरह व्यथा से पीड़ित शिवजी ने मेरी हड्डियों की माला बनाकर, मेरी हड्डियों की माला बनाकर और धारण करके भी वे कहीं सुखी नहीं रहे हैं, सदैव अकेले जागे रहते हैं। निराश्रित की भांति इधर उधर जाकर ऊंचे स्वर में रोया करते हैं, वे सदा घूमते रहते हैं। वे सदा घूमते रहते हैं, उन्हें उचित अनुचित कुछ भी समझ में नहीं आता है। इस प्रकार कामी पुरुष की सी लीला दिखलाते हुए प्रभु विरह व्याकुलों की भांति बातें किया करते हैं, बातें किया करते थे। वास्तव में अखिलेश्वर माया के स्वामी परिपूर्ण शिव परमेश्वर विकार से रहित हैं, दीनता से रहित हैं, अतएव वे अजय हैं। नहीं तो मोह और काम भाव से उन्हें क्या प्रयोजन। वे शिव किसी प्रकार के विकार से अथवा माया से लिप्त नहीं होते। अन्यता मोहतस्तस्य किं कामाच्च प्रयोजनम विकारेणादिकेनाशो माया लिप्तो न स प्रभो। वे महेश्वर कभी भी माया से लिपायमान नहीं होते हैं। इस प्रकार कामी पुरुषों की लीला सी लीला दिखलाते हुए प्रभु विरह व्याकुलों की भांति बातें किया करते थे। वास्तव में अखिलेश्वर माया के स्वामी परिपूर्ण शिव परमेश्वर विकार से रहित, दीनता से रहित, और जो इन गुणों ये ऐसा है वो अजय होता है, उसे कोई जीत नहीं सकता है। इसे कामने भी उनको जीत नहीं सके, कामदेव भी। नहीं तो मोह और काम भाव से उन्हें कौन सा प्रयोजन है। वे शिव किसी प्रकार के विकार से अतः माया से लिप्त नहीं होते हैं। वे प्रभु शिवजी मेरे साथ विवाह करना चाहते हैं, अतएव हे देवताओं मेरा अवतार भूलोक में मेनका और हिमाचल के घर में होगा। इसलिए शिवजी को संतुष्ट करने के लिए मैं हिमाचल की पत्नी मेनका के गर्भ से लौकिक विधि द्वारा पैदा होंगी। भक्ति से तथा कठोर तप से शिवजी की पत्नी होकर निसंदेह देवताओं के कार्य को करूंगी। आप लोग अपने अपने घर जाएं, प्रतिदिन शिवजी का भजन करें, उनकी कृपा से सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं है, पर शिवजी की कृपा से सबका सदा मंगल होगा और उनकी पत्नी के रूप में मैं भी तीनों लोकों में वंदनीय और पूजनीय हो जाऊंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, इतना कहकर वह जगदम्बिका शिव देवताओं को देखते देखते वहीं पर अंतर ध्यान हो गई, उसी आकाश में अपने लोक को चली गई। विष्णु आदि सभी देवता मुनिगण प्रसन्न होकर और दिशा की ओर, उस दिशा की ओर चल पड़े।
विष्णु आज सभी देवता मुनिगण प्रसन्न होकर उस दिशा की ओर चल पड़े, प्रणाम करके अपने घरों को चले गए। हे मुनिवर, इस प्रकार दुर्गा का चरित्र मैंने तुम्हें कह दिया। यह चरित्र मनुष्यों को सदा सुख, भुक्ति, मुक्ति तीनों को प्रदान करने वाला है। इस चरित्र को जो प्रतिदिन सुनता है अथवा दूसरे को सुनाता है अथवा पढ़ता है या पढ़ाता है, वह सभी मनोरथों को मन की इच्छा उसकी अवश्य पूरी होती हैं। ऐसा इसकी फलश्रुति व्यास जी ने कही है। शिव महापुराण में देव सांत्वना नामक चौथा अध्याय यहीं तक है। शेष वार्ता कल, आज यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।